है संगीता। पिछले 5 वर्षों से अपने बेटे रोहन के साथ लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में रह रही थी। पति की मृत्यु के बाद उसने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। समाज, जिम्मेदारियां और एक मां की भूमिका ने उसे संजीदगी और आत्मनिर्भरता की मूरत बना दिया था। उसके घर के ठीक बगल में कुछ महीने पहले अर्जुन वर्मा नामक व्यक्ति रहने आया था। लोगों ने सुना था कि वह तलाकशुदा है और किताबें लिखता है। उसका ज्यादा उठना बैठना नहीं था, मगर वह बहुत विनम्र और मददगार था। शुरुआत में केवल नमस्ते और कैसे हैं तक ही संवाद हुआ करता था, पर एक दिन बिजली चली गई और संगीता का बेटा रोहन डर के मारे रोने लगा। अर्जुन ने जनरेटर से जुड़ा एक छोटा बल्ब खिड़की के पास टांग दिया, जो दोनों घरों को थोड़ा रोशन कर गया। उस दिन संगीता की आंखों में पहली बार अर्जुन के लिए कृतज्ञता के साथ कुछ और भी झलक गया। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। संगीता जब छत पर कपड़े सुखाने जाती, अर्जुन वहीं किसी किताब को पढ़ता मिलता। कभी कभी वो उससे पूछ लेती, क्या पढ़ रहे हैं? और वह मुस्कुराकर जवाब देता, कहानियों की दुनिया में खोया हूं। फिर एक दिन संगीता ने पूछा, कभी ऐसी कहानी लिखी है जिसमें नायिका पड़ोस में रहती हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब लिखूंगा, शायद आपसे प्रेरित होकर। बारिश की एक शाम अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक किताब थी, उसी की लिखी हुई, जिसका शीर्षक था दीवार के उस पार। संगीता ने किताब खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, जब दिल की खिड़की खुलती है तो दीवारें महज औपचारिकता बन जाती हैं। क्या आप मेरे जीवन की कहानी बनना चाहेंगी? संगीता चौंक गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। उसके भीतर एक झिझक, एक डर और एक सामाजिक बाध्यता थी। पर रात भर उसने वही किताब पढ़ी और अपने भीतर उठते उन जज्बातों को महसूस किया जो वर्षों से दबे थे। अगले दिन मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ औरतों ने तंज कसा, अर्जुन जी की चाय बड़ी मीठी होती होगी। संगीता ने अर्जुन से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। वो डर गई थी, समाज, उसकी निगाहें और अपनी मां की सीखों से। पर अर्जुन ने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस एक चिट्ठी भेजी, अगर दीवारें तुम्हें रोकती हैं तो मैं वहीं रहूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत वहीं खड़ी रहेगी जब तुम खिड़की खोलना चाहो। कुछ हफ्तों बाद संगीता की मां बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हो गई। अर्जुन बिना कहे रोज दवाई लेकर आता, रोहन को संभालता और मदद करता। एक दिन जब मां की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, उन्होंने संगीता से कहा, बेटी, जीवन एक बार मिलता है और अगर कोई तुम्हारे अकेलेपन को समझता है तो वह भगवान का भेजा हुआ सहारा है। संगीता ने उसी शाम अर्जुन की किताब का दूसरा संस्करण उठाया और उसके कवर के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा, अब मैं खिड़की नहीं, दरवाजा खोल रही हूं। अगर तुम तैयार हो तो चलो इस कहानी को साझें। उसने वह नोट अर्जुन के दरवाजे पर छोड़ दिया और मुस्कुराती हुई अपने घर लौट गई। कुछ ही देर में अर्जुन वहीं आया, चुपचाप, एक किताब की तरह, खुला हुआ, सच्चा और पूरा। कभी कभी मोहब्बत सबसे पास होती है, बस हम समाज की दीवारों में उलझे रहते हैं। जब दिल की खिड़की खुलती है तो प्रेम बिना आहट के भीतर आ जाता है।